हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस स्टडी टॉप वन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर 3 क्या पढ़ने वाले बायोलॉजी का चैप्टर 3 पढ़ने वाले। जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसका क्या, इसमें जो भी ना आपको 2023 का है, 2023 एग्जाम के लिए है ना, उसी के लिए आपको वीवीआई क्वेश्चन मतलब जो बायोलॉजी के चैप्टर 3 से जो भी क्वेश्चन आने वाला उसी को आपको लिया गया है इसमें। तो हम लोग पार्ट 1 में देखे थे 1 से 7 तक क्वेश्चन, आज देखेंगे 13 तक, मतलब 6 क्वेश्चन आज देखेंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें कितना है, 6 निकला, 2 नंबर यहाँ सब्जेक्टिव है ना आपका 2 नंबर का जो एग्जाम उसके लिए 13 क्वेश्चन निकाल, उसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा, उससे अलग नहीं पूछेगा। इसलिए क्या रहेगा आपका, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। इसलिए आप क्या करें, इससे अच्छे तरह से तैयारी कर लीजिएगा। क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम, जो आपका 2023 बोर्ड एग्जाम होना है उसके लिए क्या मोस्ट भी टारगेट 100% बोर्ड एग्जाम, जो आपका टारगेट होने वाला है ना, जो भी क्वेश्चन पूछा इसी का, इसलिए बोल रहे हैं कि टारगेट कितना 100% टारगेट करेगा। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 1 देखे, अब क्या है पार्ट 2। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 8 नंबर, मतलब हम 7 तक देख ले, क्या अगला है 8 नंबर। तो बोल रहा है कि 7 तक तो हो गया था पार्ट 1, हम इसमें 8वां नंबर था। 8 नंबर बोला लसिका क्या है, लसिका क्या है। तो उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित डब्ल्यूबीसी सहित रुधिर प्लाज्मा को लसिका या लिम्फ कहते हैं। इसमें लाल रक्त कोशिका स्थित नहीं होती है। मतलब बोला है ना, लसिका किसे कहते थे, या लसिका क्या था, उत्तक कोशिकाओं के बीच क्या है, वो उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब क्या होता है, इसका फुल होता है व्हाइट ब्लड सेल, मतलब श्वेत रक्त कोशिका सहित रुधिर प्लाज्मा को लसिका या लिम्फ कहते हैं। इसमें लाल रक्त कोशिका उपस्थित नहीं। देखिए लसिका में लाल रक्त कोशिका उपस्थित नहीं, क्योंकि इसमें क्या है डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त होगा, तो इसलिए ना श्वेत रक्त होगा, इसमें हीमोग्लोबिन भी उपस्थित नहीं होता है। तब ना रंग कैसा होता है, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल होता है, मतलब श्वेत रक्त कोशिका होता है। क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिका। अगला बोला है इसका कि लसिका क्या है, क्या है लसिका, मतलब आपका लसिका क्या है, लसिका क्या है, इसके कार्यों को, या लसिका क्या है इसके कार्यों को लिखे, मतलब लसिका क्या है इसके कार्यों को लिखना है। तो बोला उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित डब्ल्यू सहित रुधिर प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। मतलब जैसे सिर्फ उसी तरह से डिफिनेशन देना। इसके कार्य निम्नलिखित, क्या है इसके कार्य, क्या है इसके कार्य निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा लसिका उत्कोतक भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। लसिका क्या करती है, लसिका ना उत्कोतक ना किसका, भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। दूसरा, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा प्रदान कर, जो क्या है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर को रक्षा प्रदान करती है। लसिका जो है ना, हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर क्या करते हैं, रक्षा प्रदान करती है। तीसरा, शरीर में घाव भरने की सहायक होता है। क्या होता है आपका, शरीर में घाव भरने की सहायक होता है। अगला है 10 नंबर, रक्त के जमने में पट्टिकाणुओं की क्या भूमिका है। मतलब रक्त के जमने में पट्टिकाणुओं की क्या भूमिका है। तो बोल रहा है कि रक्त के जमने में पट्टिकाणुओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह अक्रियाशील प्रोटोबिन को क्रियाशील थ्रोम्बोबिन में बदलती है। मतलब रक्त के जमने की पट्टिकाणुओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह अक्रियाशील प्रोटोबिन को क्रियाशील थ्रोम्बोबिन में बदलती है। मतलब अक्रियाशील पदार्थ क्या क्रियाशील पदार्थ बना देता है। अगला बोल रहा है कि रक्त क्या है, रक्त क्या है इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करें। मतलब रक्त क्या है इसके संगठन का वर्णन, कितने प्रकार का, तो उसको वर्णन क्या करना है, कार्य के साथ। तो बोला है रक्त, रक्त पहले क्या है, तो रक्त एक तरह संयोजित उत्तक है जो लाल रक्त का हल्का गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ है। लाल रक्त और क्या है, लाल रक्त का हल्का गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ है। इसके संगठन एवं कार्य निम्नलिखित, क्या है इसके संगठन एवं कार्य निम्नलिखित है। तो देखिए इसका क्या है, अगला है, मतलब ये हो जाएगा 1 नंबर, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 नंबर लाल रक्त कणिका। मतलब लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या आरबीसी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी नहीं, लाल रक्त ना है, तो हो जाएगा आरबीसी। क्या हो जाएगा, आरबीसी रेड ब्लड सेल। मतलब आरबीसी का फुल क्या होता है, रेड ब्लड सेल। यह केंद्रक विहीन संरचना है। मतलब लाल रक्त कणिका है ना, यह केंद्रक विहीन संरचना, मतलब इसे केंद्रक विहीन मतलब केंद्रक नहीं होता संरचना है। इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। क्या था, इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है, जिसके कारण रक्त लाल दिखता है। क्या, जिसके कारण रक्त लाल दिखता है। यह O2 और CO2 का वाहक होता है। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है। दूसरा क्या है, श्वेत रक्त कणिका, मतलब इसको क्या कहते हैं,
WBC इसको कहते हैं ना, श्वेत रक्त कणिका हो जाएगा। यह केंद्रीय संरचना, क्या यह केंद्रीय संरचना है जिसमें हीमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित नहीं होते, क्या जिसमें हीमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित नहीं होते, जिसके कारण यह श्वेत होता है। यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती, क्या करती है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। रक्त, अगला क्या है, रक्त पट्टिकाणु, क्या है, रक्त पट्टिकाणु। यह छोटी गोल संरचना है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। जो रक्त पट्टिकाणु होता है ना, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। मान लीजिए कि आपको ब्लड का क्या है, आपका शरीर में कौन से कट जाता है, वहाँ से ब्लड निकलता है। ब्लड जो निकलता है ना, तो उसको थक्का बनाने का कार्य कौन, जो निकलता है, तो उसको फिर कुछ देर के बाद क्या होता है, ब्लड आपका अपने आप बंद हो जाए, बहना बंद हो जाता है। वहाँ पे क्या करता है, रक्त पट्टिकाणु कार्य करता है, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त थक्का बन जाए तो वहाँ से ब्लड बहना बंद हो जाता है। अगला बोला है आपका, रक्त के दो कार्यों को लिखो। क्या लिखना है, रक्त के दो कार्यों को लिखे। तो रक्त के दो कार्य निम्नलिखित है, क्या है, रक्त के दो कार्य निम्नलिखित है, क्या है, रक्त के दो कार्य निम्नलिखित है। पहला वाला है कि रक्त में उपस्थित आरबीसी ऑक्सीजन के शरीर के पूरे भागों तक पहुंचाता है। मतलब रक्त में उपस्थित आरबीसी ऑक्सीजन को शरीर के पूरे भागों तक पहुंचाती है। जो आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल, जो ऑक्सीजन को ना पूरे शरीर तक पहुंचाता है। जो शुद्ध ऑक्सीजन होता है ना, उसके द्वारा ऑक्सीजन आपको पूरे शरीर तक पहुंचा दिया जाता है। दूसरा, रक्त में उपस्थित WBC में श्वेत रक्त कोशिका हानिकारक बैक्टीरिया एवं मृत कोशिकाओं को नष्ट करती है। क्या करती है, रक्त में उपस्थित WBC हानिकारक बैक्टीरिया एवं मृत कोशिकाओं को नष्ट करती है। अगला है आपका 13 नंबर, मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से है, किन्हीं दो घटकों के कार्य लिखे। क्या लिखना है, किन्हीं दो घटकों के कार्य लिखना है। तो आपका हो जाएगा आंसर, क्या जाएगा, मानव में परिवहन तंत्र के निम्नलिखित घटक है। क्या है, मानव में परिवहन तंत्र के निम्नलिखित घटक है। पहला हो जाएगा ये हृदय, दूसरा रुधिर या रक्त, तीसरा रक्त वाहिका है, तीसरा जगह या चौथा जगह लसिका। मतलब ए हो जाएगा हृदय, बी रुधिर या रक्त, इसको रुधिर भी बोलते हैं या रक्त भी बोल सकते हैं। रक्त वाहिका है, क्या है, रक्त वाहिका है। डी हो जाएगा लसिका। तो इसमें हमको ना किसी दो का कार्य लिखना है। क्या, तो चलिए हम पहले कार्य देखते हैं। रक्त है, रक्त क्या करता है, तो रक्त यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। जो होता है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, रक्त करता है। देखिए श्वेत रक्त, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन का भाग होता है, अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड का भाग होता है। तो हमसे रक्त न पूछा, शुद्ध थोड़ी ना पूछा है। तो रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भाग होता है। अगला है लसिका, यह पचे हुए भोज्य पदार्थ तथा पादप हार्मोन के परिवहन करता है। क्या करता है, लसिका जो होता है ना, पचे हुए भोज्य पदार्थ तथा पादप हार्मोन को परिवहन करता है। तो ये था आपका मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से है, किन्हीं दो घटक के कार्य लिख, क्या था कार्य। तो क्या करते हैं, आज का मतलब क्या आपका बायोलॉजी का चैप्टर 3 अब समाप्त हो गया है। बायोलॉजी का चैप्टर 3 समाप्त हो गया। अब बायोलॉजी का चैप्टर 4 आपको एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। एक छोटा चैप्टर है ना, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या करते हैं, आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके। देखिए हम लोग को एक वीडियो बनाने में मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगता है। वीडियो उधर कुछ दिन से नहीं बना तो थोड़ा कुछ काम हो गया इसलिए। लेकिन अब जो एग्जाम रह गया, आप एग्जाम का 2 महीना में आपको कैसे ना मतलब 400 प्लस लाना है। इसके तैयारी अब जो भी देंगे ना, वहाँ पर आराम से आ जाएगा। 400 प्लस तो आराम से आपका आ जाएगा। आप अच्छे से तैयारी करिएगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर, क्या करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।